कुछ लोग शास्त्री जी क्या करते हैं अपने घर में, घर तो बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, कुछ लोग घर में अपने कुत्ते पालने का शौक रखते हैं, कुत्ते पालते हैं। तो क्या हमें घर में कुत्ते को रखना चाहिए या नहीं, ये भी आप थोड़ा सा देखो। जीव प्रेम करना अच्छी बात है जी, क्योंकि अपने में संस्कृति, हिंदू संस्कृति यही कहती है सर्वे भवन्तु सुखना। सर्वे भवन्तु सुखना का मतलब इंसानों के लिए नहीं कहा गया, कुत्ता, गधा, घोड़ा, बिल्ली, चींटी, ऊंट सबके लिए कहा गया है। सभी सुखी हों इसके लिए हम यज्ञ कहते हैं, क्योंकि यज्ञ से ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन केवल मैं नहीं लेता हूँ या केवल आप नहीं लेते, उसमें कुत्ता भी है, चींटी भी, सब कोई है, सभी लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वो सबके लिए लाभकारी है। तो ये जीव को पालना सबसे अच्छी बात है, लेकिन उसकी सेवा करना, उसको मतलब भूख प्यास का ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है। आपने राजस्थान क्षेत्र में एक प्याऊ बना देखा होगा, बहुत बड़ा दर्शन। हमारे हिंदू किस प्रकार से भारतवर्ष में, हिंदू की बात नहीं, वहाँ मुसलमान भी बनाएंगे तो भी भारतवर्ष की कितनी मतलब सर्वे भवन्तु सुखना की प्रकृति है, वो आपको एक प्याऊ में देखने को मिल जाएगा। वो प्याऊ बनाएंगे, एक टंकी बना देंगे, ठीक है, टंकी बन गई, टंकी बना दी, यहाँ इसमें यहाँ पर टूटी लगा दी, ठीक है, और इसमें टूटी लग गई। अब इसके बाद यहाँ पर एक लड़ावनी जैसी बनाएंगे, ठीक है, तो ये लड़ावनी बन गई, ठीक है। तो ये ऐसी लड़ावनी बना के, ये होता है किसके लिए, गाय भैंस के लिए, ठीक है। अब इसी लड़ावनी के ऊपर छोटे छोटे प्याले जैसे रख देते हैं, ठीक है, ये हो जाता है पक्षियों के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा और एक छोटा सा वो बना देते हैं, क्योंकि ये होता है लगभग 3-4 फीट का और ये होता है लगभग 1 फीट का, क्योंकि कुत्ता जो होता है 1 फीट का ऊंचा होता, आसानी से पानी पी सके। तो यहाँ इंसानों का या गाय भैंस के लिए, यहाँ पर कुत्तों के लिए या सियार लोमड़ी वगैरह के लिए, और यहाँ पर पक्षियों के लिए, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक संदेश है। तो कहने का मतलब सभी का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सबका ध्यान रखते हुए भी कुछ ऐसे होते हैं, भागवत मतलब गीता में भगवान ने कहा है पंडिता समदर्शिना आया है। बहुत अच्छा कर्मकांडी ब्राह्मण है, कुत्ता है, गाय है और ये सब हैं, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है इन पर समदर्शन रखते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, और आगे भूल गया मैं। तो इस प्रकार से इसमें है, तो उसको पंडिता समदर्शिना आदि आता है। तो सबके लिए हम समान दृष्टि देख सकते हैं, लेकिन सबके लिए समान व्यवहार नहीं कर सकते। तो कुत्ता पालना एक समान व्यवहार में आ गया। हम खा रहे वहीं, जहाँ मैं खा रहा हूँ वहाँ साइड में कुत्ता खा रहा है। तो गाय को मैंने बताया था कि गाय के मुंह से ऑक्सीजन निकलती है और कुत्ते के मुंह से ऑक्सीजन नहीं निकलती, वो नुकसानदेह। तो कुत्ता जो होता है वो घर के दरवाजे के, जैसे मान लीजिए कि आपका ये घर है और ये आपका दरवाजा यहाँ पर यदि है, ठीक है, तो इस जगह के अंदर कुत्ते का केवल यहाँ स्थान है, इसके अंदर कुत्ते का स्थान नहीं है, ठीक है। अब गाय का अंदर हो सकता है, ये रहा, इसका प्रमाण दिया है महाभारत में, अनुशासन पर्व में है। श्लोक संख्या कितनी है तो मुझे भी नहीं मालूम है। अनुशासन पर्व में महाभारत में आया है कि भिन्न भांडम च खट्वाम च कुक्कुटम शुनकम तथा। भिन्न भांडम माने टूटा हुआ बर्तन, खट्वा चा टूटी चारपाई, कुक्कुटम माने मुर्गा, और शुनकम तथा शुनक कहते कुत्ते को, है ना। इनको अप्रशस्तानि सर्वाणि यक्ष विक्षो गृहे रुहा। अप्रशस्तानि होने का, अप्रशस्तानि का मतलब होता है कि शास्त्र में इसकी अनुमति नहीं है, ये प्रशंसनीय नहीं है, निंदनीय है। तो एक तो क्या, एक तो हो गया तुम्हारा कुत्ता, ठीक है,
क्या क्या बताया गया? कुत्ता, मुर्गा, टूटा बर्तन, टूटा बर्तन, ठीक है, और होता है बीच घर के बीच में वृक्ष। इतनी चीजों को लिया गया है। क्यों लिया गया है इसका कारण भी बताया गया है, ठीक है। अब इसमें आया है कि भिन्न भांडम च और खट्वाम च, टूटा हुआ बर्तन और टूटी चारपाई रह गई, टूटी चारपाई, ठीक है। ये टूटी चारपाई और टूटा बर्तन, ये कुक्कुटम शुनकम, तथा कुक्कुट माने कहते हैं मुर्गे को, शुनक कहते हैं कुत्ते को, इनको कभी भी अप्रशस्तानि सर्वाणी यश वृक्षो गृहे हुआ, घर के बीचों बीच यदि वृक्ष है तो ये निंदनीय है, शास्त्र इसकी सम्मति नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? तो लिखा है कि भिन्न भांडम कलिम प्राहु, टूटा हुआ बर्तन है, वो कली माने कलह का कारक है। टूटा बर्तन जो होगा वो कलह का कारक है। कलिम प्राहु खट्वा तो धनक्षया, टूटी चारपाई जो होती है धन का नाश करती है, ठीक है, धन नाश करती है। तो ये है कुक्कुटम शुनकम चैव हविर्नाशनन्ति देवता। इसका मतलब होता है कि जो यज्ञ की सामग्री होती है ना अश्नन्ति, उसको नहीं खाते हैं। कौन? देवता, जितने भी देवता हैं वो हविर्नाशनन्ति, उसको हवि नहीं खाते हैं जिनके घर में कुत्ता और मुर्गा होता है। माने ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यदि वो कुत्ता पालता है तो उसकी हवन यदि किया उसने तो उस हवन को देवता लोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए कुत्ते को नहीं पालना चाहिए। और वृक्ष मूले ध्रुवम सत्वम तस्मात् वृक्षम न रोपयेत। वृक्ष की मूल माने जो जड़ें होती हैं वो सारे घर में घुस जाएंगी, ठीक है। एक तो ये, दूसरा है कि वृक्ष के मूले माने वृक्ष के जड़ में सत्वम, ध्रुवम सत्वम, वहां पर निश्चित ही सत्व माने छोटे छोटे प्राणी। अच्छा, वृक्ष के जड़ में छोटे छोटे प्राणी क्या होते हैं? एक तो में बिच्छू मिलेगा, सांप मिलेगा, खनखजूरा समझो, हाँ, जिसकी अनगिनत टांगे होती हैं। तो वो ये जो ध्रुवम सत तस्मात् वृक्षम न रोपयेत, इसलिए वृक्ष को कभी नहीं लगाना चाहिए, ये है। तो कहने का मतलब तुमने कुत्ते का पूछा और एक श्लोक में 5 चीजें, 1 2 3 4 और 5 चीजें ये मिल गई। तो इस प्रकार से हमें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कहने का तात्पर्य महाभारत अनुशासन पर्व में ये श्लोक आया है। तो इसलिए कुत्ते को घर में कभी भी नहीं पालना चाहिए। बस हो गया। नमस्कार जी।